वंदे पुरुषोत्तम। एक धोखेबाज डॉक्टर। सन 1956 की बात है। श्री ठाकुर जी अस्वस्थ थे। बाहर के डॉक्टरों से संपर्क किया जा रहा था। उसी समय एक सूट बूट पहने नौजवान आश्रम में आया। उसका हाव भाव देखने से वह किसी कुलीन वंश का लग रहा था। वह व्यक्ति श्री ठाकुर जी को प्रणाम करके अपना परिचय दिया कि उसके पिताजी डॉक्टर ए मुखर्जी दिल्ली में प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। उसने अपना नाम डॉक्टर बी मुखर्जी बताया। उन्होंने कहा कि मैं लंदन से MRCP डिग्री लेकर लौटा हूँ। श्री ठाकुर जी ने सम्मानपूर्वक कहा कि आप कुछ दिन आश्रम में ही रहते तो अच्छा होता। युवक ने कहा कि मेरी भी यही इच्छा थी। श्री ठाकुर जी ने श्री बड़दा के घर में रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था करवा दिया। उन्होंने आश्रम के डॉक्टर को बुलाकर कहा कि आप लोग इन पर ध्यान रखेंगे। कुछ दिनों बाद श्री ठाकुर जी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर मुखर्जी आकर पूछे कि आपको क्या कष्ट है। श्री ठाकुर जी ने अपने उंगली से इशारा कर कहा कि छाती में दर्द है। डॉक्टर मुखर्जी ने स्टेथोस्कोप से जांच किया। श्री ठाकुर जी ने कहा कि बड़ी बहू को भी देख लीजिए। डॉक्टर मुखर्जी ने बड़ी बहू को भी जांच किया। डॉक्टर मुखर्जी ने कुछ दवा लिखा तो ज्ञात हुआ कि उन्हें डॉक्टरी का कोई ज्ञान नहीं है। यह बात आश्रम में फैल गई। रेवती मोहन विश्वास एवं अन्य युवक डॉक्टर मुखर्जी से पूछताछ किए। डॉक्टर मुखर्जी ने क्षमा मांगी एवं वह रात्रि में आश्रम छोड़कर भाग गया। उसी दिन संध्या समय रेवतीदा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि लाखों लोग आपको भगवान की तरह पूजते हैं। हम लोगों में आपको समझने की शक्ति नहीं है। आप तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य को पहचान जाते हैं। वह डॉक्टर एक नंबर का धोखेबाज था, लेकिन आपने उसे यहाँ ठहरने का व्यवस्था कर दिया। श्री ठाकुर जी गंभीर हो गए। थोड़ी देर बाद उदासीन होकर बोले कि मुझे पता था कि वह डॉक्टर नहीं है। वह मेरे साथ फरेबी कर रहा है। इसके बावजूद मैं उसे नहीं बतलाया, क्योंकि मेरे मुंह से निकलने के बाद परम पिता ही जाने कि तुम लोग उसकी क्या दशा कर देते। थोड़ी देर बाद उन्होंने व्यथित स्वर में कहा कि सुनो रेवती, तुमको एक बात कहता हूँ, कभी भी किसी मनुष्य को एक्सपोज नहीं करोगे। यदि करते हो तो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकते। सातवती 2017 जून अंक पृष्ठ संख्या 5। जय गुरु।